नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे उस खास पल की जिसके लिए मुझे लगता है कि पूरा हिंदुस्तान बेताब है। हम बात कर रहे हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की, लेकिन उत्तर प्रदेश पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि बीजेपी की वापसी होगी या नहीं होगी। क्या साइकिल पे सत्ता सवार होगी? कुछ ऐसे सवाल जेहन में तैर रहे हैं। एग्जिट पोल्स का क्या होगा? वो एग्जिट होंगे या फिर वास्तव में रियल पोल साबित होंगे? कुछ ऐसी चीजें आप और हमारे सबके जहन में तैर रही हैं, लेकिन इनका जवाब 10 तारीख यानी कि गुरुवार को आने वाले परिणाम से ही मिल पाएगा। लेकिन फिलहाल हम उन मुद्दों को और तमाम पहलुओं को लेकर के चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भाजपा से पल्लवी सिंह जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से संदीप त्रिपाठी जुड़ रहे हैं। और पल्लवी, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कितने आश्वस्त है बीजेपी इस परिणाम को लेकर के? जी बिल्कुल, इस बार हम 300 के पार बिल्कुल जा रहे हैं, बिल्कुल आश्वस्त हैं। जी, कारण क्या लगता है आपको कि हाँ इस वजह से जनता ने वोट दिया होगा? 5 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार बीजेपी ने कार्य किए हैं उसको देखते हुए लग रहा है। जैसे 2017 में आप देख लीजिए, हमारी सरकार जब से आई है उससे पहले कई ऐसे गांव थे जहां पे ना बेसिक सुविधाएं तक नहीं थी, ना तो सड़कें थी, ना स्कूल थे वहां पे, ना कोई भी विकास कार्य हुआ था। और कुछ ऐसे आदिवासी गांव थे जहां पे वोटिंग तक का अधिकार उनको नहीं दिया गया था। और हमारी सरकार की तरफ से ये चीजें सुनिश्चित की गई हैं कि उनको सभी तरह के अधिकार मिले, उनसे वे वंचित ना रहें। इसके अलावा बेरोजगारी देखिए, उसकी दर घटी है, प्रति व्यक्ति आय हमारी बढ़ी है, और बाहर की कंपनियों ने हमारे प्रदेश में निवेश करना शुरू कर दिया है। तो ये सारी चीजें जनता भी देखती है, जनता अंधी नहीं है, उसको दिख रहा है कि किस तरह से सुरक्षा बढ़ी है। चाहे वो महिला सुरक्षा की बात करिए, हर चीजों में आप डकैती के केसेस देख लीजिए, आप रेप के केसेस देख लीजिए, सब में जो है कटौती हुई है। 66% कटौती हुई आपकी डकैती के केसेस में हुआ है। 45% जो है बलात्कार के केसेस में ड्रॉप आया है। 19% ड्रॉप आपके मर्डर केसेस में आई। ये सारी चीजें, वुमेन सिक्योरिटी पे बहुत ही ज्यादा विशेष ख्याल रखा गया है। और इसके अलावा आप देख लीजिए सरकार ने किस तरीके से 5 लाख सरकारी जॉब, उसके अलावा जो है 2 करोड़ या उससे ज्यादा ही 2 करोड़ से ज्यादा स्वरोजगार के अवसर यहाँ पे पैदा किए हैं। जिससे आप खुद ही देख रहे हैं कि जो लोकल कारीगर हैं वो अपने लोकल कारीगर अपनी जो भी कृतियां हैं या जो भी जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जनता बहुत अच्छे से देख रही है और उसको लग रहा है कि कहाँ पे हमें सुविधाएं मिल रही हैं। ये नहीं है कि और आप ये भी देखिए कि पिछले 5 साल में जब से सरकार आई है एक भी दंगा इस राज्य में नहीं हुआ है और पूरे चुनाव शांतिपूर्वक हुए हैं। चाहे आप किसी त्योहार की बात कर लीजिए, किसी त्योहार में कभी कोई दंगा नहीं हुआ, सारे त्योहार पीसफुली हुए हैं इस हमारे राज्य में। तो ये एक मिसाल बन गया है। या चाहे आप कोरोना काल में देख लीजिए किस तरीके से लेकिन मैं पल्लवी जी एक बात जानना चाहूंगा। निश्चित रूप से मुद्दों की बात होनी चाहिए थी, चुनाव के दरमियान थी। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि वोटिंग हो चुकी है, सभाएं सबकी हो चुकी हैं। अब तो देखना होगा कि होली से पहले दिवाली किसकी मनती है। जी, तो मैंने यही तो बताया आपको कि लोग देखकर ही तो वोट करते हैं। इसीलिए मैंने कहा, आपने कहा ना कि आपको कैसे लगता है कि 300 मेरा सवाल ये है कि आपने सारी चीजें बताई जी, लेकिन मैंने पूरा उत्तर प्रदेश का इलेक्शन देखा है। या मुद्दों से ज्यादा जरूरी बीजेपी को भी और दूसरी पार्टियों को गैर मुद्दे ज्यादा जरूरी हुए उस वक्त। विकास की जो आप बातें कर रही हैं ये एक तरह से नेपथ्य में चली गई, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई इन पे। ऐसा क्यों? मैं आपकी आवाज बीच में कट रही है, आप प्लीज रिपीट कीजिए अपना क्वेश्चन। सवाल ये है कि जो विकास के एजेंडे पे वोटिंग होनी चाहिए थी या कहूं कैंपेनिंग होनी चाहिए थी, चुनाव लड़ा जाना चाहिए था, बीजेपी हो चाहे दूसरी पार्टियां, मुद्दे से भटक गए। विकास का एजेंडा बिल्कुल गौण हो गया और दूसरे मुद्दों को आप सब लोगों ने अपनाने की कोशिश की। आप लोग करते थे तो दूसरी पार्टी वाले कहते थे साहब हम तो रिएक्ट कर रहे हैं, एक्शन तो बीजेपी कर रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाहे देख लीजिए, हमारी सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया था। उन्होंने सारे अपनी विकास के जो मुद्दे थे वही उठाए थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने दूसरे मुद्दे उठाए। आप यहाँ पे देख लीजिए, जो भी कार्य हुए हैं उसी को बताया गया है। चाहे वो पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे या किसी भी एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, एयरपोर्ट का निर्माण हो, तो इसमें क्या चीज हम बता रहे हैं? हम यही बता रहे हैं ना कि हमने रोजगार जनरेट किया है। रोजगार यहाँ पे कि अगर हम वो बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, या हम मंदिर ही बना रहे हैं, या हम कह लीजिए एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, तो सरकार नहीं बना रही है। यहाँ पे मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, ये सब मिलके बना रहे हैं। तो उसमें रोजगार भी तो जनरेट हो रहा है, तो विकास की तो बात कर रहे हैं।
पल्लवी जी वापस लौटूंगा आपके पास में। संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संदीप जी, चुनाव परिणाम लंबा वक्त नहीं है, जिस मेहनत को आप लोग इतने समय से कर रहे हैं उसका रिजल्ट आने वाला है। कांग्रेस, कितना भरोसा है कांग्रेस को? देखिए, आपके डिबेट पे कई बार मैंने ये बात कही कि हमें पूर्ण विश्वास है कि अब की बार जनता, आप कह रहे हैं कि हट गई है, हमें लगता है कि हम लोगों ने जो भाजपा के खिलाफ जो इन्होंने वादे किए थे, जो पूरा नहीं किए, उसको जनता के बीच में लेके गए, हम क्या कर सकते हैं उसको लेके गए, तो वो हमारा एजेंडा एकदम सफा है और हमें लगता है कि उस एजेंडे पे जनता वोटिंग करेगी और 10 तारीख को भाजपा के शासन काल में तो सूर्योदय होगा, सूर्यास्त जो है सरकार दूसरी होगी, ये पूरा कॉन्फिडेंस है उसमें, मतलब इब्बट है ही नहीं है। इसलिए कि जिस तरीके से आप देखिए, किसकी होगी सरकार, किसकी होगी त्रिपाठी जी, सरकार किसकी होगी? देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि सरकार कांग्रेस की बन रही है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि हमारे बिना सरकार नहीं बन रही है। और दूसरी चीज, एक आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके माध्यम से एक बात और मैं उत्तर प्रदेश को इस बात की बहुत बहुत बधाई देता हूं कि अब की बार उसने जात की राजनीति तो रह गई, लेकिन धर्म की राजनीति को उसने तिलांजलि दे दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भाजपा ने जिस तरीके से, आज पल्लवी जी शायद भाजपा से हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप कैंपेनिंग के एक चरण को जब बारीकी से देखेंगे, तो ये शुरुआत करते हैं काशी कॉरिडोर से, अयोध्या मंदिर से, और जो है 80-20 से शुरुआत करते हैं। उसके बाद इनको जब एजेंडे पर, डेवलपमेंट के एजेंडे पर लौट के इनको आना पड़ा और इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी उपलब्धियां बतानी पड़ी, जो थोड़ा बहुत इन्होंने काम किया है उसको बताना पड़ा, तो इसका मतलब साफ है कि हमने इनको उस ट्रैक पर, हम इनको ट्रैक पे लाने में सफल रहे। ये तो चले, सफलता होना यही चाहिए त्रिपाठी जी, सभी यही चाहते हैं कि एजेंडा विकास का ही होना चाहिए, तो बीजेपी ने सही किया। नहीं, फिर एक चीज आप समझिए, ये करना नहीं चाहते थे, हमने इनको मजबूर किया इस बात के लिए कि आप इस पे रहिए। मैं कह रहा हूं कि पहले चरण का आप चुनाव देख लीजिए और उसके इनके सारे नेताओं के भाषण पहले चरण के देख लीजिए, उसमें बिल्कुल ये मुद्दा नहीं था, बिल्कुल ये उससे इतर बातें करते थे, डेवलपमेंट की कहीं बात ही नहीं हुई है पहले दूसरे चरण में। जब इनको ये लग गया कि जो है, पहले तो ये बात करते थे जिन्ना और उसकी, और जो है काशी कॉरिडोर, जुन्ना, ये सब बातें करते थे। ये जब इनको हम इस पे लेके आए, हमने मजबूर किया कि आप भर्ती की बात करिए। जब इन्होंने गर्मी और चर्बी की बात की तो हमने कहा आप जो है आप, ये सपा ये बात कर रही है, भाजपा ये बात कर रही है, हम भर्ती निकालने की बात कर रहे हैं, हम भर्ती कैसे देंगे ये इसकी बात कर रहे हैं। तो सपा भी बहकने की कोशिश की, ऐसा नहीं है कि उसने कोशिश नहीं की। देखिए, भाजपा और सपा हेड और टेल है, हेड और टेल है, सिर्फ अंतर इतना है कि सपा की तरफ जो है अशोका लाट है, अशोका लाट मतलब जो भारत का एक चिन्ह है वो है, और भाजपा की तरफ सिर्फ रुपया है, सिर्फ अंतर इतना है। दोनों ही उसी तरह की राजनीति जिससे उत्तर प्रदेश का भला नहीं होने वाला है, वो दोनों करते रहे। उत्तर प्रदेश को 32 वर्षों में अगर गर्त में भेजा है तो ये दोनों पार्टियां जिम्मेदार रही। भाजपा कोई पहली बार तो सत्ता में आई नहीं, न सपा पहली बार आ रही है। ठीक है, 32 वर्ष से कांग्रेस नहीं है, तब से क्या क्या हुआ, थोड़ा ये मैं बता देना चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। प्रतापगढ़ एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर 32 वर्ष पहले एक छोटे से जिले में ट्रैक्टर बना करता था और रसिया तक जो है एक्सपोर्ट होता था। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ट्रैक्टर नहीं बनता है, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आप नैनी देखिए, सतहरिया देखिए, तो ये सब जो इंडस्ट्रियल, नोएडा, मथुरा, ये सब कांग्रेस का बसाया हुआ है। आप एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 32 वर्षों में नहीं बसा पाते। ये आप सारी पार्टियों, सपा, बसपा और भाजपा, इनकी उपलब्धि समझ लीजिए या इनका नकारापन समझ लीजिए। तो ये डेवलपमेंट बीजेपी का तो साफ दावा है कि रोजगार के अवसर बने हैं, निवेश आया है, जिसकी सबसे जो एक पैमाना होता है हमारे यहाँ डेवलपमेंट का कि इन्वेस्टर्स कितने आ रहे हैं आपके प्रदेश में, सुविधाएं कितनी मिल पा रही हैं, वह बीजेपी कह रही है कि उसके आधार पे वोट मिला है हमें। बिल्कुल, मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, ये सबमिट कराए, हमारे लखनऊ में सबमिट हुई और नोएडा में सबमिट हुई। आप हमें बताइए जितने एमओयू साइन हुए थे उसमें से कितने, भाजपा से कह दीजिए कि आंकड़े दे दे कि कितने एमओयू साइन होने के बाद प्लांट लगे। एक प्लांट का नाम बता दे, सिर्फ सैमसंग का, वो भी सैमसंग का पहले से प्लांट था, वो सिर्फ मॉडिफाई होकर बड़ा हुआ है। वहां पर जो है जो सिर्फ असेंबल होता था, तो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया
कुछ यूनिट उन्होंने चालू की। इसके अलावा एक काम बता दें, एक काम की बात कर रहा हूँ कि इन्होंने ये लेके आए हो, और एक सार्वजनिक उपक्रम पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, एक सार्वजनिक उपक्रम बता दे कि इन्होंने लगाया हो। चलिए जवाब दिलवा रहा हूँ, जवाब दिलवा जी एक लास्ट पॉइंट, हमने दलहन अनुसंधान केंद्र, धान अनुसंधान केंद्र, सरसों अनुसंधान केंद्र, ज्वार अनुसंधान केंद्र, कृषि रक्षा इकाई, ये सब किया। आप एक जवाब दिलवा रहा हूँ, जवाब सुनिए संदीप जी, जवाब सुनिए। पल्लवी जी, अभी आपने सुना कि इन्वेस्टमेंट सबमिट करवाया बीजेपी ने, लेकिन बीजेपी से पूछा जाना चाहिए देखिए कहना है कि सब कुछ गलत ही किया है भारतीय जनता पार्टी ने, सारी चीजें संदीप जी लौटूंगा, एक बार बोलने दीजिए। बोल रहे थे, मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैं सिर्फ सुन रही। अच्छी बात है, तो जाना है गई है तो थैंक यू, ठीक है। ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ, इनके हिसाब से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सब कुछ गलत ही किया है 2017 से, जब से सत्ता में आई है, ठीक है, विकास के कार्य हुए ही नहीं। अगेन यू स्टार्टेड स्पीकिंग इन बिटवीन, आई एम रियली सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। तो मैं नॉर्मली एक बात कह रही हूँ, आर्थिक स्थिति में बहुत ही ज्यादा सुधार आया। 2017 से पहले प्रदेश सरकार का बजट 2 लाख करोड़ तक होता था, जो 2021 में बढ़ के 5.5 लाख करोड़ पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में इससे पहले वैट जो है वो 49,000 करोड़ मिलता था, जो अब 1000 करोड़ बढ़ गया है। सेम तरीके से अगर मैं रोजगार की बात करूं, इतने सारे यहाँ पे रोजगार बढ़े, इतनी कंपनियों ने इन्वेस्ट किया है। आप देखिए जगह जगह एयरपोर्ट बन रहे हैं, जहां पे आके खुद कंपनियां जो है अपने मैं फ्रेंचाइजी की बात करूं, मैं आईटी कंपनीज की बात करूं, कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स थे जिन्होंने, जो उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे शहर है वहां पे भी जाके इन्होंने अपना ब्रांच खोला। कहाँ इनसे बोलिए, संदीप जी आ रही हैं, मैं आपको अवसर दूंगा, एक बार बोलने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए। हम दो ही तो गेस्ट हैं, आप लोग अपनी अपनी बात कहिए। संदीप जी उन्हें बोलने दीजिए। एक अनुरोध है कि ये ना बताए कि उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे शहरों में लगा, जगह का नाम बता दीजिए। लखनऊ में लगा, इलाहाबाद में लगा, रायबरेली में लगा, बिल्कुल। लखनऊ बड़ा एयरपोर्ट है इस समय। आप लोग जब सत्ता में थे कितने एयरपोर्ट थे? इस समय 7 एयरपोर्ट है। पर्यटन के उस पे हमारा जो है उत्तर प्रदेश इतना आगे बढ़ गया है। आप जो स्वरोजगार की योजना है, कितने सारे स्वरोजगार हो गए। हर समय आप हस्तकला से लेके उसको अंतर्राष्ट्रीय एक स्तर मिला है। कोरोना काल में जितने मजदूर लौट के आए हैं सबको काम दिया गया है घर में। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर यही बात है तो आप देख लीजिएगा 10 तारीख आ ही रही है, कल ही है, दूर नहीं है। आपने बताया, आपने भर्ती की बात की, आपने ये बात की, तो बिल्कुल आपको, जनता को तो आपको वोट देना चाहिए था। जनता आपको क्यों नहीं वोट दे रही है? आप इसको मुझे बता दीजिए। एक सवाल मेरा भी आंसर है, 36 साल से आप क्यों नहीं है प्रदेश में? आपने क्या ऐसा गलत कर दिया कि 36 साल से आपकी पार्टी की तरफ देखा ही नहीं? मैं जवाब दे देता हूँ। बिल्कुल दीजिए जवाब। बिल्कुल दूंगा। देखिए अभी हमने इनसे जी, संदीप जी के पार्ट पे नेटवर्क का कोई इश्यू है और जल्दी वो जुड़ेंगे हमारे साथ में। जी मैं जुड़ा हूँ। हाँ जी, बताइए, अपना जवाब दीजिए। जी देखिए, उत्तर प्रदेश में कहाँ काम हुआ है हमारी बहन बता नहीं पाई कि कहाँ पे हुआ है। सिर्फ इन्होंने बताया कि यहाँ हुआ है, वहाँ हुआ है। तो मैंने बताया, नहीं। अब सुन लीजिए, अब आप जवाब आप कह रही थी ना, अभी मुझे पाठ पढ़ा रही थी थोड़ी देर पहले। उस पाठ को खुद करिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। देखिए आप एयरपोर्ट का, बमरौली एयरपोर्ट कब बना? अरे वो पहले से था, आपने नहीं, पहले से था, आपने सिर्फ उसमें उड़ान बढ़ाई, आपने उसको थोड़ा मॉडिफाई। अरे कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो अब एक एक एयरपोर्ट में बताऊंगा, काली परेशान है आप। जेवर एयरपोर्ट अभी आपने शुरू किया। कुशीनगर एयरपोर्ट कांग्रेस के समय में बनना शुरू हुआ। कुशीनगर, अरे सुन लीजिए, जाइए गूगल कर लीजिए, अभी आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि अगर वो मेरे कर लीजिए, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। कांग्रेस के रिज्यूम में वो शुरू हुआ, आपने उसको पूरा किया। आइए, आपका काम है दूसरे के बेटे को अपना बेटा कहना, दूसरे के नेताओं को अपनी पार्टी में। तो बन गया एयरपोर्ट। अच्छा पूरा तो अभी हुआ सुनिए ना, एयरपोर्ट होता क्या है? एयरपोर्ट में होता क्या है? छोड़ दिया आपने, आधा काम जब छोड़ दिया एयरपोर्ट बन गया। पूर्वांचल आगे आधा बना के छोड़ दिया, बन गया। अरे अब आप पूरा जवाब ले लीजिए ना, आधा ना जवाब तो पूरा ले लीजिए। काम मैंने आधा किया, आप जवाब पूरा ले लीजिए। देखिए अभी ये आधा मान रही कि हमने शुरू किया।
मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप अगर इतनी ही बात है तो आप एक एयरपोर्ट का नाम बताइए जिसका आपने शिलान्यास किया हो, लोकार्पण कर दिया हो। जाहिर सी बात है दूसरी सरकार आएगी तो उसको पूरा करेगी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की, जो है श्रद्धेय है, सम्मानित है, जिनको आपने बैनर पोस्टर से गायब कर दिया, उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत की, कांग्रेस ने पूरा किया, लेकिन कभी झंडा नहीं फहराया। उसको हम लेके आए या तो हमने आपके उसको कार्य को जनता ने सराहा क्यों नहीं? मैंने क्वेश्चन दूसरा पूछा था तो आपसे। आप जाए सेल्फ स्टडी करिए, अभी जो पाठ पढ़ा है हमको सुनिए। अब मैंने और आपसे दूसरा पूछा था कि आपने अब सब और काम किया, जनता ने वोट क्यों नहीं मैं दिया? उसका भी किस जवाब आधार दे से? दूंगा। अब आप उसका भी रिप्लाई ले लीजिएगा, थोड़ा धैर्य तो रखिए। अभी आपने ये कहा कि इतना अगर आपने अच्छा काम किया तो क्यों चले गए। उसका एक सीधा सा जवाब पहली तो मैं दे देता हूं कि राजनाथ सिंह जी क्यों चले गए थे, क्या खराब काम किए थे। कल्याण सिंह क्यों चले गए, क्या खराब काम किए थे। अटल बिहारी वाजपेयी क्या खराब काम किए थे जो चले गए। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं आप? सुनिए ना, अब अरे मैं भारतीय जनता उदाहरण पार्टी की बात कर रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ और थोड़ा और बता रहा हूँ, थोड़ा सुनिए तो सही। नहीं देखिए उत्तर प्रदेश, अरे अब मैडम सुनेंगी आप। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 1992 के बाद मंडल और कमंडल की राजनीति शुरुआत हुई। हम न मंडल में फिट हो पाए न कमंडल में फिट हो पाए, लेकिन हम जात की राजनीति कर पाए न धर्म की राजनीति कर पाए। ये हमारा दोष था और आज भी है। हम 100 साल सत्ता से बाहर रहना मंजूर करेंगे, लेकिन जाति और धर्म की राजनीति नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूँ। आप सुनिए, अब थोड़ा सुन लीजिए। राम जी को बेचने वाले और कोई नहीं है। जो राजीव गांधी के समय में राम मंदिर का ताला खुलता था, उस मंदिर को मस्जिद बनाने वाले भाजपा के ही लोग हैं, दूसरी पार्टी के नहीं है। और कुछ मत बताइए, मैं पूरी हिस्ट्री खोल दूंगा, तभी आपको पता चल जाएगा कि आपको ये लगेगा कि हम तो जो है आर्य समाजियों की पार्टी में, सनातनी तो है ही नहीं है। ये सब पे मत जाइए। मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, सारा नॉलेज है मुझे। इस धर्म की बात अगर आप करेंगे तो मंडल और कमंडल की राजनीति में कांग्रेस नहीं फिट हो पाई, उसका ये दोष मान लीजिए, उसकी कमी मान लीजिए। चलिए बिल्कुल। त्रिपाठी साहब, पल्लवी सिंह जी, अच्छी बात है कि आप लोगों ने अपनी अपनी बात रखी और एजेंडा यही होना चाहिए। जनता यही चाहती है। आज लोगों में जागरूकता है, सोशल मीडिया उनके पास में है। मुख्य एजेंडा आपका डेवलपमेंट ही होना चाहिए, आपके रोजगार पे चर्चा होनी चाहिए, जनता से जुड़े मुद्दों पे होनी चाहिए। बिल्कुल। ये बात अलग है कि राजनीतिक दल अपने तरीके से अपना सिलेबस तय कर लेते हैं कि मुझे उक्त भाषण में बोलना क्या है, किस तरीके से जनता को। जी बिल्कुल, क्योंकि जनता भी अभी उसी पैतरे में आने लगी है कि दागी हो या बागी, कोई कुछ भी हो, लेकिन जिताऊ होना चाहिए। वैसे हमारे भाषण जो होते हैं, एक बार स्पीड चलती है कि डेवलपमेंट में चलते और फिर पता नहीं कहां चले जाते हैं, कोई पता नहीं है। खैर चलिए, सभी ने चुनाव लड़ा और रिजल्ट क्या रहेगा इसका थोड़ा अभी हमें इंतजार करना होगा, और उसके बाद में जो तस्वीर साफ होगी आप तक लेके आएंगे। पल्लवी जी, त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।